हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको अपना कैंपस दिखाने वाला हूँ यार। ये वैसे तो बहुत बड़ा कैंपस है और इसके 3 गेट है। ये जहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ ये ईस्ट गेट है और यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक एंट्री लेनी होती है। नॉर्थ गेट और साउथ गेट जो है वो यूनिवर्सिटी के बहुत दूर है। अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने ड्राइवर को बोलो कि वो आपको ईस्ट गेट पर ही ड्रॉप करे। यहाँ से क्या होता है कि ईस्ट गेट से जो आपका हॉस्टल है वो बहुत पास में होता है और आप इजीली यहाँ आ सकते हो। लेकिन अगर आप साउथ गेट या ईस्ट गेट्स पे एंट्री करते हो तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चलना होता है हॉस्टल में आने के लिए। ये आप बिल्डिंग जो देख रहे हो ये हमारा हॉस्टल है। इसको फंग्यो बिल्डिंग बोला जाता है। चाइनीज़ में फंग्यो का मतलब फ्रेंड होता है। और ये हमारा जो है हॉस्टल का एंट्री गेट है और यहाँ से भी एंट्री करने के लिए बायोमेट्रिक एंट्री होती है। और सामने जो आप ऑफिस देख रहे हो वो रिसेप्शनिस्ट ऑफिस है। तो वहाँ जाकर आपको रजिस्टर कराना होता है अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पर। और मेरा जो फ्लोर है वो 5th फ्लोर। तो हम 5th फ्लोर पर आ चुके हैं। तो यार हमारे हॉस्टल के सामने एक ड्राइविंग स्कूल है जहाँ पर वो कार वगैरह चलाना सिखाते हैं बच्चों को। यार ये हॉस्टल काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। अगर बात करूँ इसकी तो एक फ्लोर पर कम से कम 50 कमरे हैं और ये कमरे आपको 2 बेडरूम सेट भी हो सकते हैं, 3 बेडरूम सेट भी हो सकते हैं, 4 बेडरूम सेट भी हो सकते हैं। और अगर 2 रूम सेट जो थोड़े महंगे होते हैं उससे सस्ते 3 बेडरूम होते हैं और सबसे सस्ते जो होते हैं वहाँ पर 4 बेडरूम सेट होते हैं। हर फ्लोर पर 2 किचन होती है और यहाँ पर 1 से 3 फ्लोर पर जो है वो चाइनीज़ स्टूडेंट रहते हैं और 10th फ्लोर पर भी चाइनीज़ स्टूडेंट रहते हैं। बाकी जो 4th to 9th फ्लोर है वहाँ पर सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो एक किचन आपने पीछे देखी है, ये दूसरी किचन है और यहाँ पर आप कुकिंग कर सकते हो। यार इनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशन भी काफ़ी टाइट होते हैं। कुछ 9 बजे आपकी नाइट अटेंडेंस होती है, 9 से 11:30 के बीच में। और उसके बाद अगर आप अटेंडेंस लगा रहे हो और आप उन्होंने पकड़ लिया आपको कि आप बाद में आए या 12 बजे आपने अटेंडेंस लगाई है तो वो आपको डिमेरिट भी दे सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और डिमेरिट का मतलब है कि आपकी स्कॉलरशिप कट हो जाएगी। अभी आपको मैं अपना रूम दिखाने वाला हूँ। मेरा रूम नंबर जो है वो 518 है और मेरा जो रूम है वो 2 बेडरूम सेट है। तो यहाँ पर ये रूम के अंदर आपको आप एक अलमीरा देते हैं, एक स्टडी टेबल देते हैं और एक आपको बेड देते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये पहले मेरी स्टडी टेबल है, बराबर में मेरे रूम पार्टनर की स्टडी टेबल है और उसकी अलमीरा है और ये मेरे रूम पार्टनर का बेड है और बराबर में इसके ये मेरा बेड है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ये एक रूम में देते हैं। और 3 बेडरूम सेट में भी आपको ये सेम फैसिलिटी मिलेगी और 4 बेडरूम सेट में भी आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। रूम के साथ ही अटैच्ड होता है आपका वॉश बेसिन और आपका टॉयलेट बाथरूम। ये सब अटैच रूम में ही आपको मिल जाता है। और गर्म पानी की फैसिलिटी भी ये यहाँ पर देते हैं जो आपको उसके लिए पे करना होता है। एक क्यूआर कोड इन्होंने बाथरूम के अंदर ही लगाया होता है, तो उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपका गर्म पानी चालू हो जाता है। तो हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद आप थोड़ा आगे चलते हो तो आपका हॉस्पिटल आ जाता है। तो ये जैसे इंडिया में हमारे यहाँ होता है कि कैंपस के अंदर ही एफिलिएटेड हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बस ये एक छोटा सा इमरजेंसी हॉस्पिटल है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकता है। इतना खास हॉस्पिटल नहीं है। हमें इंटर्नशिप के लिए तो बाहर ही जाना होता है। इनके एफिलिएटेड हॉस्पिटल जो है वो सिटी में होते हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हो आप जो, ये हमारी फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं मेडिकल केमिस्ट्री के, बायोकेमिस्ट्री के या फिजियोलॉजी एनाटॉमी के, वो सारे के सारे इसी बिल्डिंग में होते हैं। अभी क्योंकि वेकेशंस चल रही है तो सारे के सारे इन्होंने रूम बंद कर रखे हैं। कभी वेकेशंस के बाद मैं आपको ये अंदर से एक एक रूम दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सब कुछ होता है यहाँ पर। ये जो फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग से आप जैसे निकलोगे तो ये एक रास्ता आ जाता है। इस रास्ते को आप जैसे ही क्रॉस करते हो तो ये हमारी टीचिंग बिल्डिंग आ जाती है। टीचिंग बिल्डिंग जहाँ पर हमारी सारी की सारी थ्योरिकल क्लासेस होती है वो इन्हीं बिल्डिंग में होती है। इस बिल्डिंग को जीजी बिल्डिंग नाम दिया जाता है और ऐसी 6 बिल्डिंग है। वो तो हमारी जो क्लासेस होती है वो सारी की सारी ये क्लासेस ये बिल्डिंग 6 में होती है और बाकी बिल्डिंग 1 2 3 4 5 में भी सारी की सारी क्लासेस होती है दूसरे स्टूडेंट्स की। कुछ पीजी के स्टूडेंट्स भी है जो है सबकी क्लासेस यहीं पर।
यार टीचिंग का अगर मैं बता दूँ तो यार देखो, अगर आप कहीं अब्रॉड पढ़ने जाते हो तो वहाँ पढ़ना तो आपको खुद ही होता है। यहाँ पर टीचर्स आते हैं, वीडियोस दिखाकर ही आपको पढ़ाते हैं, या फिर वो पीपीटी और स्लाइड शो उससे आपको पढ़ाते हैं। एट द एंड पढ़ना आपको खुद ही होता है, क्योंकि यहाँ का इंग्लिश एक्सेंट शायद आपको समझ में ना आए, या कभी वो इंग्लिश बोलेंगे तो कुछ उनका एक्सेंट ऐसा होगा आप समझ नहीं पाओगे यार। क्लास के सामने ही ये एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पर आप आकर खेल सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो यहाँ ऐसा कोई पेमेंट वगैरह देनी नहीं होती। यहाँ कुछ ग्राउंड है जहाँ पर आपको पर घंटे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं इन सब के लिए। और ये ग्राउंड से क्रॉस करते हो तो आप सामने कैफेटेरिया में आ जाते हो। ये कैंपस की कैंटीन है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर है। और थर्ड फ्लोर पर जो है वो पूरा मुस्लिम्स लोगों के लिए है, यानी हलाल फूड मिलता है। बाकी यहाँ पोक वगैरह बहुत कॉमन है। और यहाँ कैंपस के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ये सुपरमार्केट टाइप है, आप अपने एसेंशियल्स यहाँ से ख़रीद सकते हो सब कुछ, ठीक है। और आपको हेयर सैलून शॉप और स्पेक्टिकल्स या चश्मे वगैरह आपको बनवाने हैं नज़र के, तो सारे के सारे आपको कैंपस के अंदर ही फैसिलिटी ये लोग देते हैं, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाहर के कंपैरिजन में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कि आपको यहाँ से ख़रीदना है तो आप बाहर भी जा सकते हो सामान ख़रीदने के लिए। और जैसे ऑनलाइन आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें ये कैंपस के अंदर ही आ जाती है। इन्होंने इस तरीके से जो है ये कलेक्टिंग रूम बना रखे हैं, जहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस है, ये चाइना पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ से आप अपना जो है पार्सल वगैरह जो भी है कलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप इंडिया में, या इंडिया से आप यहाँ पर भी डायरेक्ट पार्सल या कुरियर करा सकते हो। कैंपस के अंदर ही एक पॉन्ड है, काफ़ी अच्छा पॉन्ड है। अगर आपका मन है कहीं शाम में घूमने का तो आप यहाँ पॉन्ड पर आकर बैठ सकते हो। एक काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पर। और इसके अंदर काफ़ी अलग अलग कलर की और अलग अलग वैरायटी की जो है फ़िश है, जो आपको यहाँ पौंड के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये इस कैंपस की लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है ये। तो अभी मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ इसके, क्योंकि ये बंद है वेकेशंस के टाइम पर। तो आपको मैं इसका व्यू दे देता हूँ। ये इसका बैक व्यू है। यार लाइब्रेरी तो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर आपको क्या होता है कि पहले लाइब्रेरी ज्वाइन करनी होती है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हो या लाइब्रेरी की बुक्स यूज़ करना चाहते हो। बाकी कैंपस के अंदर ही एक स्टेडियम भी है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी। स्पोर्ट्स मीटिंग करके एक वीडियो है, तो वो जो सारा का सारा यहीं पर होस्ट हुआ था, इसी स्टेडियम में सारा प्रोग्राम। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। ट्रैक इस पे रनिंग ट्रैक है अगर आप रनिंग करना चाहते हो। और फुटबॉल ग्राउंड भी है ये, और बास्केटबॉल ग्राउंड भी इसके बराबर में ही है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। हर एक ग्राउंड के अंदर जो है आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी, जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स और वाटर रखा होगा, या सॉफ्ट ड्रिंक होगी, आप पी सकते हो खेलने के बाद अगर आप थके हुए हैं तो। और कैंपस के अंदर ही इन्होंने जिम भी दे रखा है, और वो फ्री जिम होता है। अगर आप चाहो, जिम के शौकीन हो या जिम करना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो आप जिम भी कर सकते हो। कैंपस के अंदर 2 जिम है। ये तो पुराना जिम है, एक नया जिम भी है जो कि अभी बंद हो रखा है वेकेशन टाइम पर। वहाँ के जो है सारे के सारे टूल्स नहीं हुए। यहाँ पर थोड़ा पुराना है ये, तो हो सकता है मशीनें थोड़ी है यहाँ पर। तो ये कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट है जो अभी जिम कर रहे हैं वेकेशंस टाइम पर यहाँ पर। तो ये सारा ओवरव्यू था कैंपस का। कोई आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।